कई बार आपको लगता है कि यार मेरा बच्चा तो बिल्कुल ठीक है, उसका अटेंशन, फोकस, आई कॉन्टैक्ट अदरवाइज नॉर्मल है, बहुत क्लेवर लगता है, लेकिन फिर भी ये बोलता क्यों नहीं है? तो एक टर्म होती है जिसे बोलते हैं सिलेक्टिव म्यूटिज्म, यानी बच्चा जानबूझ के, मैंने बिल्कुल विड्रॉल के बारे में आपको वीडियो दिया था, थोड़ा सा समझाया था, अभी डिटेल में समझा दूंगा आपको। सोनिया से बात हो रही थी आज सिलेक्टिव म्यूटिज्म के बारे में, आप लोग भी ज़रूर जानेंगे इसके बारे में। अगर आपको टॉपिक पसंद आ रहा है, चीज़ें पसंद आ रही हैं, तो फटाफट से इस वीडियो को भी फटाफट लाइक का बटन आप दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 डायल कर सकते हैं, +91 तो लगा लें अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं सिलेक्टिव म्यूटिज्म के बारे में। समटाइम्स आपको देखने को मिलता है कि बच्चा सब कुछ नॉर्मल है, उसका एमआरआई स्कैन करा लिया, उसका बैरा टेस्ट कराया, उसके बाकी सारे टेस्ट करवाए, और अभी रिसेंटली मैंने मना किया था चिराग को कि कुछ मत कराओ, सब चीज़ें नॉर्मल है, और चिराग ने सारे टेस्ट जा करके करवा लिए। क्योंकि ये ना चीज़ें आप जज कर सकते हो कि कौन से टेस्ट करवाने हैं, कौन से नहीं करवाने हैं, कुछ ज़रूरत है भी कि नहीं है। क्योंकि यूजुअली 99% ऑफ द केसेस में जो भी बच्चे ऑटिज्म के लिए रिपोर्ट होते हैं, उनमें एक्चुअली सिर्फ बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत होती है, कुछ क्वेश्चंस पूछने की ज़रूरत होती है। बड़े सारे क्वेश्चनियर्स में भी, स्कोर्स में भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं, और आप डायग्नोस कर सकते हो, और कई बार तो आप सेल्फ डायग्नोस कर सकते हो। मैंने आपको कई वीडियोस में तरीके बताए कि आप कैसे डायग्नोस कर सकते हो कि आपके बच्चे को सिंपल वर्चुअल ऑटिज्म है, उसे क्लासिकल ऑटिज्म है, उसे माइल्ड ऑटिज्म है, मॉडरेट ऑटिज्म है, सीवियर ऑटिज्म है, उसे एडीएचडी है, उसे एडीडी है, उसे सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है, उसे सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर क्या है उसको, तो आप इजीली जज कर सकते हैं अगर थोड़ी सी चीज़ें आप देखें। सो सिलेक्टिव म्यूटिज्म, इसके बारे में सोनिया से जब बात हुई तो मैंने उसको बताया कि तुम्हारा बच्चा बहुत ज़्यादा अभी क्या है कि एडमेंट हो रहा है, उसने सब कुछ चीज़ें तो कर ली हैं लेकिन बोलने के ऊपर बैरियर लगा के रखा है। सब चीज़ें समझता है, आराम से बिठाओ तो कोई भी एक्टिविटी वो करवा लेती है उससे, एक्टिविटीज़ में बहुत अच्छे से है, लेकिन बोलना नहीं चाहता। तो कई बार क्या होता है कि साइकोलॉजिकल ट्रॉमास होते हैं, जैसे यूजुअली क्या होता है पेरेंट्स का सेपरेशन हो गया, उसके सामने, बच्चे के सामने कभी कोई ऐसी बहुत तेज़ लड़ाई झगड़े बातचीत चिल्लम चिल्ली ये सब चीज़ें हुई, उसमें भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो क्या करता है बच्चा, धीरे धीरे विड्रॉ कर लेता है। हाँ, स्क्रीन एक एड ऑन फैक्टर हो सकता है। सो ऑटिज्म में क्या होता है, कहीं पर भी बिल्कुल उसका अटेंशन, फोकस, आई कांटेक्ट कोई भी चीज़ नहीं होगा। एडीएचडी में ये सब चीज़ें थोड़ी कम होंगी, लेकिन होंगी ज़रूर। नीड बेस्ड कम्युनिकेशन भी होगी, बच्चा अच्छा बुरा भी सोच सकता है, उसे पता है कि मेरी पसंद नापसंद क्या है। लेकिन ऑटिज्म में पसंद नापसंद का भी कोई सवाल नहीं होता, नीड बेस्ड कम्युनिकेशन भी ना के बराबर होती है, चीज़ें बहुत ख़राब होती हैं। सो सिलेक्टिव म्यूटिज्म में क्या होता है कि बच्चे का बाकी सब कुछ नॉर्मल होता है, लेकिन वो डिसाइड कर लेता है, वो एडमेंट हो जाता है, वो ये सोच लेता है कि मुझे ये शील्ड बना करके रहना है। वैसे आप बॉडी लैंग्वेज बच्चे की स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बच्चा सब कुछ समझता है, उसे सब चीज़ों के बारे में पता है, लेकिन वो डिसाइड करके बैठा हुआ है, और इसके पीछे क्या एंग्जाइटी डिसऑर्डर होता है एक तरह का ये, यानी बच्चे को कुछ पेंट अप फीलिंग्स होती हैं, बच्चे ने कुछ ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं, या उसने कुछ ऐसी चीज़ें देखी हैं कि उसका, जैसे हमारा विश्वास उठ जाता है ना कई बार कि यार ये सब ऐसा करना, मैं बोलूँगा ही नहीं। ये बड़ों में भी होता है, ज़रूरी नहीं कि बच्चों में ये प्रॉब्लम्स आती है, तो बड़ों में भी ये चीज़ें होती हैं। तो सोशल ग्रुप्स में जा कर के बड़े लोग बात नहीं करते, किसी से मिलना घुलना नहीं चाहते, वो अकेले में रहना चाहते हैं। उसके अलावा बड़ी फीबल वॉइस में या तो बोलेंगे ही या नहीं बोलेंगे वो, तो अवॉइड करते हैं बोलने वाली सिचुएशंस को ऐसे में वो लोग। तो उनके केस में ये सिलेक्टिव म्यूटिज्म होता है कि वो कहीं ना कहीं सोशल जो गैदरिंग है उसको अवॉइड कर रहे हैं, जहाँ कंफर्टेबल फील नहीं करते वहाँ अवॉइड करते हैं। उनमें भी एक स्ट्रेस बहुत बड़ा, एंग्जाइटी बहुत बड़ा रीज़न होता है। लेकिन इन बच्चों में क्या होता है कि ट्रॉमा होता है, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हुआ, उसके बाद इन बच्चों ने विड्रॉ कर लिया। तो ये विड्रॉल जो है विलफुल विड्रॉल भी कहलाता है, सिलेक्टिव म्यूटिज्म भी कहलाता है। तो आप अपने बच्चे को अच्छे से जज करिए क्या है उसको, उसके बाद आगे ट्रीटमेंट कीजिए। बाय बाय।